आज पूरे हिंदुस्तान में हिंसा हुई है। अग्निपथ मोदी सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके कारण युवा सड़कों पर हिंसा कर रहा है। मैं इस योजना में इस हिंसा के साथ नहीं हूं, पर मैं युवाओं के गुस्से के साथ हूं। मैं उन युवाओं के दर्द के साथ हूं। आप भी इन युवाओं के दर्द के साथ शामिल हो जाएंगे अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख पाएंगे। देखिए इस वीडियो को और जानिए कि वास्तव में ये युवा हिंसा क्यों कर रहा है और इस बार मोदी सरकार गलत क्यों है। सुनिए इस वीडियो को अंत तक। अग्निपथ एक ऐसी योजना है मोदी सरकार की जिसमें इंडियन आर्मी के नए जवान भर्ती किए जा रहे हैं। तो क्या ये अग्निपथ योजना मोदी सरकार के लिए अग्निपथ बन रही है? इस अग्निवीर बनने से पहले ही युवा क्यों बन चुके हैं अग्निवीर? देखिए इस वीडियो को अंत तक और जानिए सटीक विश्लेषण रवि के बिंदास बोल में। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। अगर मेरे नजरिए से देखा जाए तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि ये अग्निपथ योजना वास्तव में भारतीय युवाओं के लिए सही है या गलत है। आज जब इस योजना के खिलाफ आंदोलन हुआ तो ये उग्र हो गया। बिहार से ये चला ये आंदोलन 5 राज्यों में पहुंचा और हिंसक आंदोलन हुआ। अभी तस्वीर देख पा रहे हैं, ट्रेन चलाई जा रही है, पथराव किया जा रहा है। दरअसल मैं आपको बताऊं कि ये गुस्सा क्यों है इसे, और आप ये इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा जरूर, ताकि जो हमारे नौजवान युवा हैं वो विपक्ष के हाथों कठपुतली ना बन जाए और युवाओं के गुस्से को महसूस कीजिए। पिछले 3 सालों से आर्मी की भर्ती नहीं हुई है। राजस्थान, उत्तराखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, तो यहाँ के जो युवा हैं वो सुबह 4 बजे से लग जाते हैं बेचारे। किस लिए? अपनी इस आर्मी भर्ती की परीक्षा की तैयारियों के लिए, फिजिकल परीक्षा के लिए। मैं आपको बताऊं, इस 2 साल पहले मेरे पुछड़ी गांव का एक युवा जिसका नाम है नैनवाल जी हमारे, उस बच्चे ने पिछले 2 साल में फिजिकल टेस्ट पास कर लिया। बड़ी मुश्किल से उसका फिर टेस्ट हुआ, मेडिकल टेस्ट, बरेली जाके उसने वो टेस्ट दिया। यानी कि इस उधेड़-बुन में कि वो निकलेगा नहीं निकलेगा, अपने 2 साल खर्च कर दिए। फिर आई रिटर्न परीक्षा की, यानी लिखित परीक्षा की बारी, और लिखित परीक्षा सरकार टालती रही। युवाओं का ये गुस्सा होना जायज था और अब ये लिखित परीक्षा रद्द कर दी गई है। और रद्द करने के बाद मोदी सरकार लाई है एक नई योजना, अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना से पहले मैं बता दूं कि जब मैंने आपको बताया कि इन राज्यों के और कई राज्यों के जो युवा हैं वो सुबह 4 बजे से प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था एक उत्तराखंडी युवा का जो नोएडा की सड़कों में दौड़ रहा था। विनोद कापड़ी जो मोदी अंधविरोधी पत्रकार माने जाते हैं, उन्होंने उसका वीडियो वायरल करवाया था। ये बताने का मेरा मकसद है कि युवा किस तरीके से, यानी किस उधेड़-बुन में, यानी किस तल्लीनता से वो आर्मी की तैयारी करते हैं। और 3 साल से हमारे पहाड़ी इलाकों की मैं बात करूं तो उनका एकमात्र जो रोजगार का सहारा है वो इंडियन आर्मी है। और इस इंडियन आर्मी की भर्ती को रोक दिया मोदी सरकार ने, तो गुस्सा होना लाजमी है। मोदी सरकार से सब प्यार करता है पूरा उत्तराखंड, लेकिन उसके बावजूद ये गुस्सा युवाओं ने दबाया हुआ था इस उम्मीद में कि फिर तो कभी नौकरी निकलेगी। लेकिन हुआ क्या? मोदी सरकार ने अचानक से ये फैसला लिया कि जो पिछली परीक्षा है वो रद्द कर दी जाती है, अब नए सिरे से परीक्षाएं होंगी। ऐसे में जो युवा जिनकी उम्र निकल चुकी है उनका गुस्सा होना लाजमी है और सड़कों में उतरना और गुस्सा होना एकदम से एक, आप इसको कह सकते हैं कि ये स्वाभाविक घटना है। हालांकि इस हिंसा से मैं इस हिंसा का कभी भी बढ़ावा नहीं करता, इसका बचाव नहीं करता हूं और ना ही मैं चाहता हूं कि हिंसा हो। लेकिन वो युवा जो 3 साल से घर में बैठे हुए थे इस उम्मीद से कि अब तो सरकारी नौकरी आएगी, अब तो हमें आर्मी में सेवा का अवसर मिलेगा। मैं बता रहा हूं कि पहाड़ी इलाकों में और वैसे ही हमारे ग्रामीण इलाकों के युवा एकमात्र जो रोजगार होता है उनके लिए वो होता है इंडियन आर्मी, अपना जज्बा दिखाने के लिए। कभी गांव की सड़कों में घूमिएगा आप 4 बजे, आपको 18 साल 16 साल के लड़के दौड़ते हुए मिलेंगे। एक ही धुन होती है कि हमें इंडियन आर्मी का जवान बनना है। और 3 साल से इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं निकाली मोदी सरकार ने, तो गुस्सा होना लाजमी है। आप जानते हैं इन 1-1.5 सालों में मैं उस बच्चे से जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, नैनवाल जी हमारे, भानु नैनवाल, वो पिछले 2 सालों से लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहा बेचारा। मैंने उसको बार बार पूछा, बेटा क्या हुआ? कह चाचा बस नंबर आने ही वाला है। और जब उसे ये पता लगा कि लिखित परीक्षा रद्द हो चुकी है, उसकी उम्र भी निकलती जा रही है, तो वो गुस्सा कहाँ निकलेगा? वो गुस्सा बाहर होना लाजमी है। ये अग्निपथ योजना क्या है बता दूं। ये अग्निपथ योजना ये है कि इसमें आपको पहले 4 साल की नौकरी मिलेगी और इन 4 सालों में आपको क्रमशः
17, फिर 23, फिर 26, उसके बाद 28 लाख रुपए, मतलब 28 लाख पर ईयर के रूप में मिलेंगे। और जब आप 4 साल पूरे हो जाएंगे, अगर आप अनफिट भी होते हैं तो आपको कुल मिला के 11,07,000 की लगभग रकम मिलेगी। यानी कुल मिला के 23-24 लाख के बीच आपको कुल रकम मिलेगी। ये रकम आपको मिलेगी 4 साल पूरा होने के बाद, लेकिन उसके बाद आप आर्मी के सपने आपके धरे के धरे रह जाएंगे। उसमें से सिर्फ 25% लड़के आगे निकलेंगे। अब ये अग्निपथ स्कीम सही या गलत, मैं इतना बड़ा विश्लेषक तो नहीं हूं कि ये मैं इसको बताऊं। मैं राय जानने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कुछ दिन देहरादून में हूं और मैं यहाँ जितने भी, आपको पता है कि देहरादून में जितने भी आर्मी ऑफिसर हैं वो यहाँ रुके हुए हैं, आर्मी के लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा और उनके विचार में आपके सामने रखूंगा कि ये सही या गलत है। जो हिंसा हो रही है वो हिंसा इस अग्निपथ जो योजना आई है उसके खिलाफ नहीं है। ये है वो 3 सालों में जो लड़के तैयारी कर रहे थे और उनकी इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं हुई थी, वो गुस्सा निकला है उनका, हिंसा के रूप में बाहर आया है। मोदी सरकार की जो अग्निपथ योजना है, अगर ये इन 3 सालों में सरकार की योजना, भर्ती योजना चलती रहती, उसके बाद योजना आई होती, तो युवा इतने जल्दी भड़कता नहीं और विपक्ष के नेताओं की कठपुतली बनेगा नहीं। मैं आपको बता दूं, जितना भी विपक्ष है, ये सीएए के मामले में हमारे मुसलमानों को भड़का चुका है, किसान आंदोलन को भड़का चुका है, यानी हर मामले में ये भड़का रहा है। अब ऐसे में ये युवा जो बेचारे वास्तव में मोदी सरकार से प्यार करते हैं, इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं, अगर ये भड़क गए, इनके हाथों की कठपुतली बन गए, तो पूरा देश जल जाएगा। मोदी सरकार को सोचना होगा कि उसने इस अग्निपथ योजना को लाने में बहुत जल्दी कर दी है। अगर 3 साल पहले वो रेगुलर सर्विस आई होती तो युवा कभी नहीं भड़कता। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, एक इरफान नाम के व्यक्ति है मुसलमान, उन्होंने इस योजना के लाभ गिनाए हैं। देख रहे हैं क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मुस्लिम युवाओं के लिए स्कीम कितनी शानदार है। वो ये बता रहे हैं कि अगर आप 25 साल की उम्र में भी अगर आप रिटायर होते हैं तो आपको 23 से 24 लाख रुपए मिल रहे हैं, जिससे आप अपना नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आपको स्किल ट्रेनिंग मिलेगी। इन 4 सालों के दौरान आपका इलाज फ्री होगा, आपको कैंटीन की सारी सुविधाएं मिलेंगी। अब उसके बाद ये कैंटीन की सुविधाएं है या नहीं है, वो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे, सरकार ने अभी स्पष्ट किया नहीं है, तो गुस्सा बढ़ रहा है। फिलहाल अग्निपथ के कारण जो अग्निपथ मिल चुका है भाजपा को, मोदी सरकार को, उस पर मैं भी बड़ा कंफ्यूज हूँ। और फिलहाल मैं इस समय युवाओं के साथ हूँ और मैं युवाओं के साथ हिंसा में शामिल नहीं हूँ। उनके गुस्से, उनके जो भाव हैं, उनके साथ में हूँ। मैं मोदी सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि आपने 3 साल नौकरी नहीं लगाई है, आपने आर्मी की भर्ती रोक दी कोरोना के नाम पर, और अब आपने वो भर्ती रोकने के बाद अब आप नई स्कीम लेके आए हैं। और वो 3 साल की जो युवा तैयारी करते, जिनकी उम्र निकल गई है और जो अपनी तैयारी कर रहे थे इंडियन आर्मी की लिखित परीक्षा की, उनके लिए आपने कोई भी लेखा जोखा तैयार नहीं किया है। यानी आपने यहाँ पे दादागिरी दिखाई है। तो ये दादागिरी आप पर भारी पड़ सकती है। मोदी जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए, मुझे प्रो मोदी माना जाता है, प्रो बीजेपी वाला माना जाता है, तब भी मुझे लगता है कि यहाँ पे मोदी सरकार ने बहुत जल्दबाजी कर दी है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अग्निपथ स्कीम खराब है, उसकी योजना की बुराई तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो सही या गलत है। ये तो विश्लेषक बता सकते हैं, तो वरिष्ठ लोग हैं वो बता सकते हैं, जो इसके जानकार हैं वो बता सकते हैं। लेकिन जब एक मुसलमान व्यक्ति ने जो ये लिखा है, अगर वो कह रहा है कि स्कीम अच्छी है, तो स्कीम अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिमों को मोदी सरकार का विरोधी माना जाता है, भारत सरकार का विरोधी माना जाता है, भाजपा का विरोधी माना जाता है। अगर वो उसकी तारीफ कर रहा है तो कुछ तो बात होगी। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि युवा भड़का क्यों? युवा इसलिए भड़का है क्योंकि 3 साल आपने उनकी नौकरी दबा के रखी है। वो जो लोग इस उम्र को पार कर चुके हैं, अब वो आर्मी के लायक नहीं रह गए हैं, या तो उनको भी मौका दिया जाए। और इन जो 100% लोग शामिल होंगे, उनमें से 25% को आप नौकरी में रखेंगे, 75% को निकाल देंगे। कुल कितनी भर्तियां निकाली जानी है? क्योंकि अनुमान में ये माना जाता है कि पूरे साल में 10 लाख आर्मी के ऑफिसर जवान भर्ती किए जाते हैं। अब ये कितने जवान भर्ती किए जाने हैं? जो पिछले 3 साल में परीक्षा नहीं दे पाए, जिनको लिखित परीक्षा थी, उनको कैसे आप शामिल करेंगे? ये स्पष्ट नहीं है। अगर ये स्पष्ट होगा, सरकार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि वो बच्चे जो अपनी उम्र गुजर चुकी है, उनकी जो लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, क्या उनको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? उनको शामिल किया जाना आवश्यक है अगर उनके गुस्से को आप थामना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी इस बार आप बच नहीं पाएंगे। ये युवा वास्तव में सड़क पर उतर चुका है। इनका ये गुस्सा जायज गुस्सा है। महसूस कीजिए इस गुस्से को। और मैं जितने भी लोग मोदी के समर्थक हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अग्निपथ योजना के खिलाफ ये युवा नहीं है कि इन 3 सालों में जो उनको पीड़ा मिली है, उसका ये गुस्सा इस पथ पर निकाल रहे हैं।
विपक्ष के हाथों की कठपुतली नहीं बनने देना है इन युवाओं को। इसलिए कहता हूं कि मोदी सरकार प्लीज मान जाइए। इस योजना को आप अगर लागू करना चाहते हैं तो प्लीज उससे पहले इन युवाओं को जो 3 साल अपने इस इंतजारी में खो गए हैं, उन्हें उनके साल वापस लौटाएंगे, उन्हें भी इस भर्ती में शामिल कीजिए। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसे लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक जरूर करना ना भूलें। और मोदी सरकार को बताने के लिए ये वीडियो जाना बहुत आवश्यक है कि वास्तव में ये युवा नाराज है, गुस्सा है। इस गुस्से को समझिए, उनका अंतर्विरोध मत कीजिएगा। एक विनम्र विनती आप लोगों से भी है। फिलहाल अभी के बिंदास वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप यहाँ तक आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय उत्तराखंड, जय इंडियन आर्मी और जय युवा।